वेरी वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। आज के वीडियो में हम लोग 26 मई के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा दोस्तों सब्सक्राइब करने में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें द कट ऑफ शो को। और इसका PDF एज यूजुअल मैं t.me/thecutoffshow पर डाल ही देता हूँ, तो इससे ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का ये ग्रुप है। और हाँ दोस्तों, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर फुल सिलेबस मैंने 11 आवर्स में ही फिनिश करा दिए हैं, तो उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे भी देख लें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं दोस्तों। हु विन्स 2021 टेम्पटन प्राइज़ फॉर लाइफ्स वर्क। ये मेरा कल का वीडियो का क्वेश्चन था आपसे कि 2021 का टेम्पटन पुरस्कार किसने जीता है अपने लाइफ टाइम वर्क के लिए। तो ये हैं दोस्तों जेन गुडॉल, जिन्होंने कि जीता है 2021 का टेम्पटन प्राइज़ फॉर लाइफ्स वर्क। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, उन लोगों को कांग्रेस। और आज का दोस्तों क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CBI डायरेक्टर। दोस्तों ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। ये एक 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने कि CBI का डायरेक्टर बनाया गया। CBI का फुल फॉर्म दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1963 को इसका फॉर्मेशन हुआ था CBI का। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए दोस्तों, CBI में 109 मेंबर का टीम गठित किया गया था एज ए डायरेक्टर, जिसमें 3 मेंबर को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें सबसे सीनियर थे सुबोध कुमार जायसवाल, जिनको कि CBI का डायरेक्टर बनाया गया है। और इसको जिस कमेटी ने सिलेक्ट किया है उसके हेड कौन थे, मतलब उसको लीड कौन कर रहे थे, तो वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोस्तों। ठीक है, राजेश बंसल का बात करें तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के ये CEO बनाए गए हैं। वहीं अगर जो बात करें अजय सेठ के, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ये बनाए गए हैं। और साथ ही साथ इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का जो चौथा वार्ता हो रहा था, फाइनेंशियल डायलॉग, फाइनेंशियल वार्ता, अर्थव्यवस्था के बारे में जो बात हो रही थी, उसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? अजय सेठ ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रिपब्लिक ऑफ कांगो न्यू प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों ये हैं कोलिनेट मोकासो, जिन्हें कि रिपब्लिक ऑफ कांगो का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? कोलिनेट मोकासो। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। पहले ये दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करें अगर जो राजेश बंसल के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही। अरुण कुमार सिंह के बारे में आप लोग जान लीजिए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनाए गए हैं। कहाँ के? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और इसका सिलेक्शन कौन करता है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड इनका सिलेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर चेयर 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। दोस्तों देश में 74वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, ठीक है, और जिसको कि चेयरमैनशिप किया था, जिसको कि अध्यक्षता की थी 64वें विश्व स्वास्थ्य सभा की हर्षवर्धन सिंह ने। तो ये है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और इसमें बात किया गया था दोस्तों कोविड-19 को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसका कैसे हम लोग फेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कैसे इसका वितरित कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों बात की गई थी। और एक बात और याद रखें दोस्तों, जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, वो कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस। उन्होंने भी इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैनशिप के रूप में, तो हर्षवर्धन सिंह थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर टेड्रोस ने भी। तो यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन का एक्सेस कैसे किया जाए, उसके बारे में भी ये बात हुआ था दोस्तों। और बात करें नरेंद्र मोदी के, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है दोस्तों? ड्यूरो किया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो कि IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन 2020-21। तो दोस्तों याद रखिएगा 2020-21 वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर 21 में दोस्तों, इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 19% बढ़ गया है दोस्तों। और 19% बढ़कर ये हो गया $59.64 बिलियन, 59.64 बिलियन डॉलर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश जो है $59.64 बिलियन हो गया दोस्तों। और $50 बिलियन का अगर जो बात करें दोस्तों, तो ये ग्लोबल वैक्सीन प्लान सबमिट किया गया था किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड के द्वारा। तो याद रखिएगा IMF के द्वारा, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, इसने ऐलान किया था कि कम से कम 40% लोगों को, विश्व के 40% लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा 2021 तक, और मिनिमम 60% लोगों को 2022 तक वैक्सीन दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था ICICI बैंक पर, किसने, RBI ने। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मल हेड ऑफ फार्मूला 1 गवर्निंग बॉडी पास अवे रिसेंटली। तो दोस्तों ये फार्मूला 1 गवर्नर बॉडी के बॉस थे, बोल सकते हैं आप। फार्मूला 1 एक रेसिंग कार था, इनके बॉस थे जिनका नाम क्या है दोस्तों, मैक्स मोसले, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। और ये 81 साल के थे दोस्तों, जिनका कैंसर के कारण दोस्तों निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैक्स मोसले का नाम फार्मूला 1 के शासी निकाय के पूर्व प्रमुख थे ये दोस्तों। ठीक है। OP भारद्वाज का अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये इंडिया के बॉक्सिंग के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कोच थे दोस्तों, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और वहीं बात करें रणजीत सिन्हा के, तो ये CBI के चीफ रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और राजेंद्र सिंह जडेजा का बात करें तो ये BCCI के रेफरी रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिकॉर्ड सेटिंग US ओलंपिक स्प्रिंटर पास्ट अवे रिसेंटली। किस रिकॉर्ड बनाने वाले अमेरिकी ओलंपिक धावक का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है। तो ये है दोस्तों ली इवांस, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है दोस्तों, ये एक धावक थे। ठीक है दोस्तों, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। स्प्रिंटर को दोस्तों धावक बोलते हैं। ठीक है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया ली इवांस का। और इनके नाम एक रिकॉर्ड था कि ये 44 सेकंड में दोस्तों ये 400 मीटर रेस को दौड़े थे दोस्तों। और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे, और इनके लिए इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था मैक्सिको में। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और गांधीयन विचारधारा को फॉलो करते थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में मैंने आपको बताया, ये राजस्थान के CM रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये लक्ष्मण एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वेसक डे 2021 ऑब्जर्व ग्लोबली। विश्व स्तर पर वैसाख दिवस 2021 कब मनाया गया दोस्तों। 26 मई को हम लोगों ने वैसाख दिवस 2021 सेलिब्रेट किया, वैसाख डे 2021 सेलिब्रेट किया। वहीं अगर जो बात करें दोस्तों 23 मई के बारे में, तो 23 मई को हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिस्टिक फेस्टूला। और साथ ही साथ विश्व कछुआ दिवस मतलब वर्ल्ड टर्टल डे भी हम लोगों ने मनाया था 23 मई को ही दोस्तों। और 20 मई का अगर जो बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया था हम लोगों ने। साथ ही साथ विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसको कि वर्ल्ड बी डे बोलते हैं, उसको भी हम लोगों ने 20 मई को ही मनाया था दोस्तों। 25 मई को, यानी कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हम लोगों ने मनाया था 25 मई को, जिसको कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ 25 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया था दोस्तों। ठीक है, विश्व थायराइड दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन 3-year प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर विथ विच कंट्री। किस देश के साथ भारत ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो देश है दोस्तों इजराइल। इजराइल के साथ इंडिया ने मिलकर 3 साल का एग्रीकल्चर में पार्टनरशिपिंग किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, इजराइल का जो भी एग्रीकल्चर का टेक्निक है, एग्रीकल्चर में वो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं खेती में, साथ ही साथ उनके वाटर का क्या टेक्निक है, कैसे वो जल को जो है खेती में यूज करते हैं, वो सब पर बात विचार किया जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, जो भी फार्मर्स हैं उनके इनकम का वृद्धि होगा दोस्तों। और इटली का बात करें तो G20 समिट जो है इटली में हुआ था। चाइना का बात करें दोस्तों, तो हाल ही में हयांग 2D नाम के ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसने, जिसके तहत ओशियन में कोई भी अगर जो एबनॉर्मलिटी रहेगी तो उसमें वार्निंग दे दी जाएगी। और इंडिया और इंडोनेशियन आर्मी ने नेवी ने मिलकर कौन सा एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, पैसेज एक्सरसाइज। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ न्यू कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय ने 2021 में किस देश में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दे दी है। तो वो देश है दोस्तों मालदीव। और मालदीव के किस सिटी में ये कंसल्टेंट रखा जाएगा दोस्तों, कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया, तो अदू सिटी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अदू सिटी जो कि मालदीव में पड़ता है, वहाँ पर
नया कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया जो है ओपन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें चाइना के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया, तो एक बात और चाइना के बारे में याद रखिएगा, चाइना ने जहुरोंग नाम के मार्स रोवर को भी लॉन्च किया, जिससे मार्स पर मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं उसकी खोज की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय बार्कलेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए बार्कलेज ने दोस्तों 7.7% बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और 10.2% किसने बोला है दोस्तों, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 10.2% रहेगा। 10.5% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने, और 11% एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। और कुछ डेटा मैं आपको दे दे रहा हूँ, 9.2% बोला है केयर रेटिंग्स ने, और साथ ही साथ 10% बोला है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डन पार्टनरशिप विद पेकोड टू हेल्प मर्चेंट्स एक्सेप्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। दोस्तों टर्की का एक ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है पे केयर, जिसके साथ मिलकर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर जो है मर्चेंट को जो है विदाउट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है हम लोग अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों इसके थ्रू। तो जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे उसमें हम लोग को कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्चुअल से ही हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्चुअल कार्ड रहेगा, उसके ज़रिए हम लोग पेमेंट को कर सकते हैं। तो एनपीसीआई ने पेकेओर के साथ मिलकर ऐसा समझौता किया दोस्तों। ठीक है, अगर जो बात करें एसबीआई बैंक के बारे में दोस्तों, तो इसने हाइपर वर्ज के साथ मिलकर दोस्तों एक फैसिलिटी ओपन की थी, जिसके तहत क्या होगा कि अकाउंट ओपनिंग में इसे वृद्धि करने का लक्ष्य बताया दोस्तों। अगर जो अभी जो है पर डे एक अकाउंट बनता है तो 10 गुना ज़्यादा अकाउंट ओपन करेगी एक दिन में एसबीआई दोस्तों। ठीक है, और बात करें शिवम सहकारी बैंक है तो इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया है आरबीआई ने, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु विंस गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021। दोस्तों स्पाइस हेल्थ ने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 को जीत लिया है दोस्तों। तो ये है स्पाइस हेल्थ का गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021, और इसको किस उपलक्ष्य में दिया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ये मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन अवार्ड है दोस्तों। उस समय क्या हुआ था दोस्तों कि स्पाइस हेल्थ, सबसे पहले जान लीजिए स्पाइस हेल्थ एक कंपनी है जिसको कि स्पाइस जेट प्रोमोटर्स ने फाउंड किया है दोस्तों। इसके तहत क्या होता है दोस्तों कि ये जो है मेडिसिन के रूप में कोविड-19 में जब मेडिसिन बन रहा था, ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये बहुत हेल्प की थी। साथ ही साथ जब RT-PCR जो टेस्ट था स्पाइस हेल्थ ने डेवलप किया था मात्र 400 रुपये में, जबकि दिल्ली में इसका प्राइस 2000 रुपये था दोस्तों, जिसके कारण जो है स्पाइस हेल्थ का नाम बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये बंद करने का ऐलान कर दिया है, और 15 जून 2022 से ये निरस्त हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है दोस्तों, और हीरो ग्रुप के बारे में बात करें तो हीरो वायर्ड नाम की एक एडटेक प्लेटफॉर्म को ये लॉन्च करेगी, जिसके तहत क्या होगा इंडस्ट्रियल नॉलेज जो है ये कंपनी देगी। ठीक है दोस्तों, और वर्ल्ड वन के बारे में जानते हैं, जिंदल पावर लिमिटेड नाम की कंपनी के 97% अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ स्टेक को इसने खरीद लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इजराइल नेक्स्ट मोसाद चीफ। दोस्तों सबसे पहले मोसाद के बारे में जान लीजिए, इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख कौन बने हैं। मोसाद जो है एक स्पाई एजेंसी है इजराइल के, तो उसके हेड बनाए गए हैं दोस्तों डेविड बर्निया। तो ये है दोस्तों डेविड बर्निया, जिनको कि हेड बनाया गया है इजराइल के मोसाद का। ठीक है दोस्तों, मोसाद क्या है तो इजराइल का जो है स्पाई एजेंसी है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल है जेनेवा ओपन टेनिस। दोस्तों टेनिस की प्रतियोगिता है जेनेवा ओपन टेनिस, और जिसका मेन सिंगल टाइटल जीत लिया कास्पर रूड ने। ये हैं दोस्तों कास्पर रूड, जिन्होंने कि जीत लिया जेनेवा का ओपन टेनिस अवार्ड। ठीक है दोस्तों, वुमेन्स चैंपियंस लीग ट्रॉफी को किसने जीता है दोस्तों, बार्सिलोना वुमेन ने। वहीं बात करें सुरेश मुकुंद के बारे में दोस्तों, तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है सुरेश मुकुंद ने, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रीनेम्ड आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है दोस्तों, ये हैं दोस्तों बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, और इनके नाम पर एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, और वो कौन सा था इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, पहले था मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसका कि नाम रख दिया गया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसको कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम से नाम चेंज करके रख दिया गया है दोस्तों। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वॉन इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो इंडियन का भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेश बंसल ने, या फिर अरुण कुमार सिंह ने, या साजी एनएम ने, या फिर अजय सेठ ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग ज़रूर दें। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।